नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बिंदुओं के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला, कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेते हैं, और दूसरा, वो 3 कौन सी कठिन परीक्षाएं हैं जो अधिकतर भक्तों को देनी होती है। तो इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते क्यों हैं। तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च शक्ति है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं। किस व्यक्ति में कितनी सामर्थ्य है, क्या भाव है और किस प्रकार के भक्त प्रयास कर रहे हैं, ये सब उनको पता है। तो फिर परीक्षा लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इन परीक्षाओं के द्वारा हमारे अंदर के जो विकार हैं, जो रुकावटें हैं, जो हमारे आसपास हैं, हमारे अंदर हैं, वो समाप्त होते हैं। साथ ही हमारे संचित कर्म कटते हैं, और बिना कर्मों के कटे व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो परीक्षाएं हैं, आप समझिए कि ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से गुजर कर ही एक भक्त जो है वो निखर कर सामने आता है। जिस प्रकार भौतिक जगत में जब हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो जितना हम ज़्यादा तैयारी करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे ब्रेन का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। उसी प्रकार ऊर्जा जगत में भी, भक्ति के क्षेत्र में भी, अध्यात्म के मार्ग में जितनी ज़्यादा कड़ी परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी ऊर्जा, हमारा आभा मंडल परिपक्व होता है, और हमारी भक्ति ईश्वर के प्रति उतनी ही गहरी होती है। इन परीक्षाओं के द्वारा ही हमारी समझ विकसित होती है, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। और इन परीक्षाओं का एक अनुभव, एक बहुत बड़ा सबक जो हमें हमारे जीवन का और परम सत्य का असली पाठ पढ़ाता है, वो प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि ये 3 प्रमुख परीक्षाएं कौन सी है जो अधिकतर भक्तों को देनी होती है। तो सबसे पहली जो परीक्षा होती है कि जैसे जैसे हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, रास्ते कठिन होते जाते हैं। और प्रारंभिक चरण में तो ये होता है कि साधना में, भक्ति में शुरू के जो कुछ साल होते हैं, उस समय बहुत कड़ी परीक्षा होती है, और बहुत तरह की बाधाएं पैदा होती हैं। यानी शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ जाता है, पूरे बदन में दर्द का होना, सर भारी होना, शरीर में पीड़ा का होना, और कभी कभी तो ये जो शारीरिक कष्ट हैं वो बहुत बढ़ जाता है कि इतना कि पूजा स्थल पर बैठने में भी आपको असुविधा महसूस होती है। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैंने अभी बताया, कि हमारी जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो हो रही होती है। जिस प्रकार जब बीमार शरीर की सर्जरी होती है तो बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होती है, और उसी से बचने के लिए डॉक्टर्स हमें एनेस्थीसिया देते हैं ताकि हमें पीड़ा महसूस ना हो। उसी प्रकार हमारा ये जो ऊर्जा शरीर है, इसकी भी सर्जरी हो रही होती है। हमारी जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, हमारी पुरानी भावनात्मक, जो हमारे अंदर गहरे जो जड़ें जमाए हुए हमारे संचित कर्मों के रूप में जो स्थित हैं, वो कट रहे होते हैं। तो ये तकलीफ़ें शारीरिक कष्ट के रूप में सामने आती हैं। मानसिक कष्ट भी हो सकता है, भावनात्मक कष्ट हो सकता है। इसके अलावा घर में कलेश की स्थिति बन सकती है, बेवजह तनाव घर में हो सकता है। तो इस प्रकार हो सकता है जिस कारण भक्तगण, साधकगण पूजा में ध्यान नहीं लगा पाते। और इन सब कष्टों से, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, इन सभी कष्टों से निपटने के लिए केवल एक ही उपचार है, केवल एक ही एनेस्थीसिया है। और वो क्या है? वो है निरंतर ईश्वर के मंत्रों का जाप, उनके नाम का जाप। आप अपने इष्ट के नाम का जप करें, उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर दें, तो बहुत जल्दी इस स्थिति से हम देखेंगे कि आप उबर कर बाहर आ जाएंगे। दूसरा है पूजा और साधना का फल ना मिलना या फल मिलने में देरी होना। और यह परीक्षा अधिकतर सभी भक्तों के साथ होती है। और साधना, पूजा, भक्ति मार्ग के जो प्रारंभिक साल होते हैं, उसमें ऐसा होता ही है कि जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ पाता, स्थिति और बुरी होने लगती है। हर दिन एक नई समस्या, नई चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाएगी, और तब ऐसे में भक्त निराश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ईश्वर सुन नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर सुन भी रहे हैं
वो देख भी रहे हैं और हर क्षण आपके मनोभावों को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फल मिलने में देरी का कारण होता है कि अभी आपकी ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। अभी आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ, अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जिस कारण जिस फल की, जिस जीवन की आप आकांक्षा कर रहे हैं वो आपको मिलने में देरी हो रही है। अभी आपके कर्म उतने नहीं कटे हैं जितने कटने चाहिए, और जब ये चीज़ें हो जाती हैं, जब ये कट जाते हैं, तब ईश्वर जो देंगे वो बहुत अच्छा देंगे और कुछ बड़ा ही देंगे। आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा जो अपने माता पिता से गाड़ी चलाने के लिए जिद करता है और वो चाबी मांगता है। तो क्या माता पिता इतने समर्थ नहीं कि वो उसे उस गाड़ी की चाबी दे दें? वो समर्थ हैं, लेकिन चूंकि माता पिता को पता है कि अभी उचित समय नहीं है, बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, वो इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि गाड़ी को चला सके। अगर वो गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बस यही चीज़ समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग में अगर आप एक बार आ जाते हैं और ईश्वर से, अपने इष्ट से आप जुड़ गए, तो सही समय पर सही चीज़ें आपके साथ अवश्य होंगी। बस थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। तीसरा जो बिंदु है, जो तीसरी परीक्षा है, ये भी कई भक्तों के संग होती है कि सांसारिक आकर्षण, भोग विलास उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और ये तब होता है जब साधक लोग, भक्त लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में आगे बढ़ चुके होते हैं और बहुत अच्छी ऊर्जा वो लोग अपनी एकत्रित कर चुके होते हैं। तब इस तरह की स्थिति आती है। आपने देखा है ना, मछली जब भोजन की तलाश में निकलती है तब कांटे की तरफ आकर्षित होती है और जाल में फंस जाती है और जहाँ से वो नहीं निकल पाती। उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं जो साधकों के आगे, भक्तों के आगे लाए जाते हैं उनके विवेक की परीक्षा के लिए। और ये समय होता है जब आपके विवेक की परीक्षा होती है। बड़े बड़े साधक, अनुभवी साधक भी कई बार इस माया जाल में उलझ कर रह जाते हैं। जो भौतिक जगत के आकर्षण हैं उसमें फंस जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पैसों के प्रति मोह उत्पन्न हो जाना या फिर अन्य बाधा किसी रूप में उनके अंदर प्रस्फुटित होने लगती है। साथ ही अहंकार का भी भाव उत्पन्न होता है जो कई साधकों के संग होता है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में बहुत सारे अनुभव साधकों को होते हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत पहले से ईश्वर मदद भी करते हैं। ईश्वर अपने भक्तों की मदद करते हैं, अपने आसपास होने का अनुभव कराते हैं। अब जो जागरूक साधक हैं वो तो अपने विवेक का प्रयोग कर लेते हैं और इस अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और इस अहंकार से, लोभ लालच से परे चले जाते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से वो ऐसा करने में सफल होते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते और साधना में जो उन्हें थोड़े बहुत अनुभव हो रहे हैं या उन्हें जो ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही होती है, उनकी ऊर्जा जो आसपास महसूस हो रही होती है, वो उसी को परम सत्य मान लेते हैं, अंतिम सत्य मान लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब हमें सब कुछ मिल गया। तो ऐसा नहीं है। ये तो आपकी साधना जो चल रही है, जिस पथ पर आप चल रहे हैं, उसके बीच का एक पड़ाव है। अभी तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना अभी बाकी है और उसमें काफ़ी समय है। तो ये लोग भटक जाते हैं, अहंकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जो भी ऊर्जा उन्होंने नाम जप से एकत्रित की है वो ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो ये तीन जो परीक्षाएं हैं, ये बहुत ही कड़ी परीक्षा है जो भक्तों को देनी होती है और इसमें ऐसे समय में हमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता होती है। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यही विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।